डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरबंता में। आप जैसा कि सबको पता है, कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है। इसमें आपका जो पेपर 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर में 50 नंबर की आपकी ग्रामर और 50 नंबर का आपका रहेगा लिटरेचर। मैं भी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दो भागों में पेपर आपका बटा हुआ आता है। पहले जो सेक्शन ए में प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब आपका आएगा। और सेकंड पेपर जो 50 नंबर का आपका आएगा, इसमें लेटर सहित एक आर्टिकल भी आएगा और 50 नंबर का ये एग्जाम रहेगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको अभी ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका केवल अनसीन पैसेज का आएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। अनसीन पैसेज कभी पढ़ी हुई नहीं आती है। कितनी भी किताबों में देख लो आप, क्वेश्चन उससे अलग ही आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ें और उसके बाद उसका सावधानी पूर्वक आप केवल आंसर देते रहें। आंसर कुछ नहीं करना आपको। कितने भी आप इंग्लिश में कम जानते हैं, कितने भी आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं आता है, उसमें क्या पूछा है, केवल आप एक क्वेश्चन मिला लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है अधिकतर मोस्टली पहली या दूसरी लाइन में आपको मिल जाएगा और फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक आप ऐसे लिख दें। दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अनावश्यक रूप से आप कोई भी अक्षर कैपिटल में ना लिखें। फुल स्टॉप के स्थान पर फुल स्टॉप ही लगाएं और फुल स्टॉप के बाद जब जी आप जो भी वर्ड लिखें उसका पहला अक्षर केवल कैपिटल में और अनावश्यक शब्द कैपिटल में ना बनाएं। मैंने आपको एक दिन लेटर भी वीडियो में डाला था। लेटर आप केवल कंप्लेन लेटर याद कर लें आप, क्योंकि आपके एग्जाम में दो तरह की लेटर हैं। इसके अलावा मैं आपको ग्रामर पोर्शन में जो आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सिंथेसिस, ये इस तरह के जो आएंगे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखियो, इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है बस। मोस्टली इंटर लेवल पर इंटरोगेटिव ही सेंटेंस बनाने के लिए या इंपेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी आएगा। जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं वो नहीं आते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आप सब जानते हो, इसका ये इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होगा। और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं केवल उसकी दो मेथड होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जहां आपका इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है वहां आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो फर्स्ट टाइप है। देखिए, इस तरह का होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। मोहन सेड टू गीता, आर यू गोइंग टू लखनऊ टुडे। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये इंटरोगेटिव है। कैसे आपने पहचाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपका ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य आएगा और आपके 100% एग्जाम में ये इंटरोगेटिव इस तरह का अवश्य आएगा। इंटरोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अलावा जो आपका आएगा केवल WH टाइप। जब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो इस कंजक्शन आप इफ लगाना, और जब यहाँ WH टाइप हो तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। इसका आपको करना क्या है, अगर लिखा हुआ है आपका सेड या सेड टू, आपको लगा देना है आस्क्ड या इंक्वायर्ड। कंजक्शन आप लगाना है केवल इफ, या बेहतर भी लगा देते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। ये लिखा हुआ है मोहन सेड टू गीता, आर यू गोइंग टू लखनऊ टुडे। सबसे पहले आपने लगा दिया मोहन। मैंने अभी आपको बताया था चाहे एग्जाम में आपका सेड आए या सेड टू आए। अब मैं आपको बताता हूँ सेड कब आता है, सेड टू कब आता है। सेड तो जब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, और जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो उसमें टू आएगा आपका। ये तो देखिए, मोहन आस्क्ड
गीता। कंजक्शन आपने लगा दिया, इफ बेदर भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आपको जो मिलेगा, पहले मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, आपने यू को गीता के अकॉर्डिंग कर दिया। सी वॉज गोइंग टू लखनऊ दैट डे। मोहन आस्क्ड गीता इफ शी वाज गोइंग टू लखनऊ दैट डे। अगर केवल यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे फर्स्ट टाइप हो सेकंड टाइप हो, इस तरह का आपको चिन्ह अवश्य मिलेगा। एक तरह का इसमें वाक्य आ जाता है आपका इंपेरेटिव। जब इंपेरेटिव सेंटेंस आपका हुआ, उसमें इस तरह का चिन्ह नहीं मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये चिन्ह नहीं मिलेगा। ये चिन्ह केवल जब ही मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो किसी भी कीमत पर यह चिन्ह नहीं मिलेगा। जब इसमें आपका कहने वाला प्रिंसिपल है, आपका मैनेजर है, प्रिंसिपल है आपका कहने वाला, मैनेजर है, कैप्टन है, उस कंडीशन में आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करें। अधिकतर वाक्य इसमें कभी कभार आपका डू नॉट वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, या कोई कहने वाला संत है। डू नॉट वाला वाक्य पूछ लिया जाता है, संत है या डॉक्टर है। आप इसके सेड को एडवाइड में बदलें। कंजक्शन आप टू लगाएं। मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज सिट डाउन। द प्रिंसिपल आपका लिखा हुआ है सेड टू, कहने वाला प्रिंसिपल किससे बात कर रहा है? बॉयज से। आप लगा दीजिए ऑर्डर्ड दी बॉयज। और कंजक्शन अभी जो मैंने आपको बताया था, इफ केवल उसी में लगाना है इंटरोगेटिव में। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है आपको लगा दीजिए टू सिट डाउन। इससे अगला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, तीन होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आपको तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। कोई सिंपल सेंटेंस है, आपके कोष्टक में लिखा हुआ आएगा कि आपको ये किस में चेंज करना है। सिंपल बनाना है आपको, इनटू सिंपल सेंटेंस बनाना है, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या इनटू कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। आप उसको केयरफुली पहले आपको पढ़ें, उसके बाद जो भी समझ में आ रहा है आप उसका सावधानी पूर्वक आंसर दें। देखिए, सिंपल सेंटेंस में आपको बताता हूं, भिन्न भिन्न तरह के सिंपल सेंटेंस होते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, कम से कम दो वाक्य मिलेंगे आपको, दो सेंटेंस मिलेंगे। मैंने आपको सेंटेंस लिखा सिंपल सेंटेंस, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे हों। मैंने अभी आपको बताया है दो सेंटेंस मिलेंगे आपको, उसके सब्जेक्ट कैसे हों, सेम एक जैसे हों, और पहले सेंटेंस में होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट हों एक जैसे और पहले सेंटेंस में होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो रहा है,
तो आप ये समझ लेंगे इसमें आपको जो सिंपल सेंटेंस में आपको यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, विपिन saw a tiger, he ran away। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। आपने समझ लिया दोनों सब्जेक्ट किस तरह से हैं, सेम एक जैसे हैं। यहाँ विपिन लिखा हुआ है, यहाँ ही लिखा हुआ है आपका, यहाँ फादर लिखा हुआ है, यहाँ ही लिखा हुआ है, सेम एक ही सेंटेंस है, दोनों के सब्जेक्ट। और एक सब्जेक्ट के बाद तुरंत दूसरा का शुरू हो जाए। विपिन साव ए टाइगर, ही रेन अवे, वह कब भागा? जब उसने टाइगर को देखा। टाइगर को देख ले, स्नेक को देख ले, कोई भी, केवल आपको आईएनजी का यूज करना है। पहला अक्षर आप कैपिटल में बना दे, सीइंग ए टाइगर। आपने जहां ही लगाया था आप यूज लगा दीजिए विपिन, रेन अवे। इस तरह का एक और वाक्य ऐसा होता है इसमें कि जब दोनों आपके दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ही है और उसमें सब्जेक्ट है आपका भिन्न भिन्न। देखिए ये लिखा हुआ है, द टीचर वॉज एब्सेंट, द वॉयज डिड नॉट वर्क। ये आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो। ये लिखा हुआ द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। देखिए यहां आपको क्या देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, इसमें द बॉय लिखा हुआ है। आपने आंसर लिख दिया द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर, मैंने अभी आपको बताया था जब दोनों का सेम सब्जेक्ट है आपको सिंपल सेंटेंस बनाना था। उसमें आपका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था, आपने आईएनजी का यूज कर दिया। ए टाइगर, विपिन, जो ही की यूज कर दिया आपने विपिन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। इसमें आपको तीन तरह के सेंटेंस मिलेंगे। एक सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें आपको बीइंग का यूज करना है। इससे अदर सेंटेंस जो मिलेगा उसका भी सब्जेक्ट आपका भिन्न भिन्न होगा। यहां भी आपका अदर सब्जेक्ट है, यहां भी अदर सब्जेक्ट है आपका, लेकिन केवल आपको हैविंग का यूज करना है। उसमें क्या होता है, जब उसमें वाक्य में दोनों का सेम सब्जेक्ट अलग हो। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको। देखिए मैं यहां एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सेम इसी तरह का सेंटेंस है। द कमांडर was shot, the army ran away। ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दोनों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट आपके कैसे हों, भिन्न भिन्न। यहां आपका अदर सब्जेक्ट है, यहां अदर सब्जेक्ट है, केवल जब ही ये रूल इस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं। केवल आंसर आप लिख देंगे दी कमांडर। अब इसमें वॉर शॉट जो लिखा हुआ है इसमें आपको यूज करना है हैविंग और वीन, क्योंकि इसके बाद ये मेन वर्ब लिखा हुआ है आपका, उसमें यूज करना है आपको हैविंग बीन। द आर्मी रेन अवे। द आर्मी रेन अवे। एक इस जो कंप्लेक्स सेंटेंस होता है वो भिन्न भिन्न तरह का होता है। कंप्लेक्स सेंटेंस जो मैं आपको बताना हूं, कंप्लेक्स सेंटेंस
कंप्लेक्स सेंटेंस केवल आपको जो बनाना है कंजक्शन। एक तो आपको दैट और जितने भी WH टाइप के वाक्य सेंटेंस होते हैं उसकी सहायता से आपको कंप्लेक्स सेंटेंस आप बना सकते हैं। जितने भी कंप्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे आपको, या तो दैट या WH टाइप के जितने भी होते हैं आप बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल ये है, गांधी जी taught us honesty is the best policy। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, गांधी जी taught us honesty is the best policy। आपको जो सेंटेंस बनाना है, कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, केवल आपको या तो उसमें कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, गांधी जी taught us or that honesty is the best policy। इस तरह का जो आपको वाक्य मिलेगा, सिंपल कंप्लेक्स में से आपको अवश्य दोनों में से एक एक वाक्य आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो आपका आता है, ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में केवल आपको वाक्य चुनना है, या तो उसमें तीन तरह का देखो वाक्य मैं बताऊंगा आपको। एक तो आ जाता है रिमूव टू, फिर भी आपको के सेम जो मैं इस तरह से वाक्य बनाऊंगा उसी को ही करना है। यदि कोई वाक्य कंप्लेक्स आपको बनाना हो, कंप्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, यही उसका विधि है, ये भी आपकी विधि है। और जो यदि एफर्मेटिव से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनवाना है, आप उसे केवल एक ही विधि से बनाएंगे। उसके नाम केवल तीन होते हैं जो मैंने आपको लिखे हैं। रिमूव टू के नाम से भी आ सकता है, कंप्लेक्स सेंटेंस के नाम से भी आ सकता है, और नेगेटिव सेंटेंस के नाम से भी आ सकता है। केवल आपको इसी तरह से बनाना है जैसा मैं आपको इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूं। टू, इसके स्थान पर आप लगा देना सो। टू, इसके स्थान पर आप लगा देते हैं दैट, और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुड नॉट, केवल टू के स्थान पर सो लगाना है, टू के स्थान पर दैट लगाना है, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट। कैन नॉट कब लगाना है? जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, और कुड नॉट लगाना है जब आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल बताया आपको, द लॉयन इज टू वीक टू वॉक। ये आपका तीन नाम से मैंने अभी आपको बताया था कि रिमूव टू के नाम से आ जाए। कंप्लेक्स इस तरह का कोई वाक्य टू वाला कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना हो आपको, नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपको ये इस तरह से बना देना है। द लॉयन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड या वॉल्क। इसके अलावा आपका एक जो वाक्य मिलेगा, आपको वाक्य मिलेगा डिग्री का।
आपको एक पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव, और तीसरा जो आपका वाक्य होता है वो होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जब ही होगा जब आपका नो अदर या वेरी फ्यू लिखा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री का जो वाक्य होगा उसमें आपका आएगा देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव में आपका आएगा दी या वन ऑफ द। आपको कन्वर्ट करने के लिए तीनों सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का कोई वाक्य है, आपका कंपैरेटिव का वाक्य है, सुपरलेटिव का वाक्य है। जब आप पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में बनाएं, मोस्टली जो वाक्य पूछा जाता है कि वो पॉजिटिव डिग्री में पूछा जाता है। सबसे पहले नो अदर, जब वाक्य सुपरलेटिव का वाक्य लिखा हुआ है, आपके सामने दी लिखा हुआ है, आप सबसे पहले लगा देंगे नो अदर और आप बना देंगे। इसमें एक और परिवर्तन आपको करना पड़ता है कि इसमें जो अधिकतर वाक्य होते हैं एज या सो एज यूज करना है। इसमें ईआर देन अवश्य आपका लगेगा, और जिन वाक्यों में ईआर लगाएंगे उसमें ईएसटी और आपको दा लगाना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ये वाक्य जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव का वाक्य है, पॉजिटिव में बनाना है आपको। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी मैंने भी आपको बताया था। केवल सुपरलेटिव के वाक्य आपको दो तरह से मिलेंगे, एक सेंटेंस में दी होगा, एक में वन ऑफ दी। सबसे पहले केवल आप, नो अदर पॉलिसी, सबसे पहले आपने यूज कर दिया नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। इसके अतिरिक्त आपको एग्जाम में एक स्टोरी मिलेगी जो रिवीजन करवा चुके हैं। आप पहले उसे केयरफुली पूर्वक पढ़ें, सावधानी पूर्वक, उसके बाद उसका आंसर दें। और इतना अवश्य ध्यान रखें, मैंने अभी आपको बताया था कि अनावश्यक रूप से कोई कैपिटल में ना लिखें, अनावश्यक रूप से कोई कैपिटल में नहीं, लेकिन जहां से भी आपका नया वर्ड शब्द शुरू करें आप उसे कैपिटल लेटर में लिखें। आशा की जाती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।